नाना ने कहा बेटा हो गई शादी। नाना कुछ मत पूछो, लड़की का पिता ने जिद पकड़ ली, शादी नहीं करेगा, ऐसी बारात पहुंचा दी। बहुत कठिन की शर्त रख दी। तो दूल्हा का नाना बोला कौन सी शर्त रख दी? बोले नाना लड़की का पिता कह रहा है कि हमारे गांव में जो नदी बह रही है उस नदी में शुद्ध दूध बहा दो। अब नाना एक बात बताओ, वह नदी में पानी बह रहा है और पानी में बहने के बाद में हम दूध बहाएंगे तो उसमें शुद्धता हो रहेगी क्या? पानी में नहीं मिल जाएगा? नाना ने कहा बेटा छोटी सी बात है, संवाददाता को बुलाओ, लड़की के पिता के घर में खबर पहुंचाओ कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, तुम नदी का पानी खाली करा दो। दूल्हा के नाना ने कहा लड़की के घर में खबर पहुंचाओ कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, तुम नदी का पानी खाली करा दो। तुरंत लड़की का पिता बोला बारात में जरूर कोई बुढ़ा आया है, बारात में जरूर कोई बुढ़ा आया है, क्योंकि इतना दिमाग बच्चों में नहीं हो सकता। तो सियानों की मर्यादा ये होती है कि उनने तुरंत दिमाग लगा लिया कि भाई आप दूध बहाने के लिए तो बोल रहे हो, हम तो दूध बहा देंगे, लेकिन तुम नदी का पानी खाली तो करा दो। आज शिव जी कहते हैं कि हम दूसरे के गांव में जा रहे हैं बारात लेके, और दूसरों के गांव में बारात लेके जाओ तो धर्म पे बैठ के जाओ। बाबा अच्छा है, बैठ जाओ धर्म पे, खूब सीधे बैठ जाओ, उल्टे काहे बैठे हो? शंकर जी ने कहा सुनो, जो आदमी धर्म पे बैठ जाए, आदमी बताते जरूर है कि हम धर्म कर रहे हैं, हम धर्म पे हैं, लेकिन धर्म के मर्म को कहाँ जानते हैं? पहले धर्म को मर्म को तो जान लो शंकर जी से। अगर धर्म करना जानते हो ना, तो शंकर जी कहते हैं कि अगर धर्म से जुड़े हो, और धर्म से जुड़ने के बाद सीधे नहीं बैठना चाहिए, उल्टे बैठना चाहिए, क्योंकि जो आदमी धर्म पे बैठ गया है और धर्म से बैठने के बाद अगर उसका ध्यान जगदीश की ओर नहीं गया तो फिर धर्म पे बैठने का कोई मतलब नहीं। इसलिए भगवान भोलेनाथ नंदी पे उल्टे बैठ गए, सीधे नहीं बैठे। अच्छा बाबा कोई रिश्तेदार है कि तुम्हारा? हाँ, तो बुलाओ। ऐसे कैसे बुला लिया? बोले अरे कोई हमारे पास फोन ला के दे तो हमारे रिश्तेदार को हम फोन लगाएं। बाबा ठीक है, तो कौन को फोन लगाओगे? कहाँ है तुम्हारे रिश्तेदार? बोले हमारे सारे रिश्तेदार शमशान में। भाई शमशान सूचना तो पहुंचाना पड़ेगी। तो भगवान शंकर जी ने तुरंत मंत्र मारा और शमशान सूचना पहुंचा दी कि तुम्हारे सरकार की शादी होने वाली है, जितने हो तैयार होके आ जाओ। और जैसे ही शमशान सूचना पहुंची, आ गए भैया बारात में, सरकार की शादी में। और जब सरकार की शादी में आ गए, ऐसे ऐसे आए विचित्र वायु रूप भगवान शिव जी की बारात में। कोई का मुंह नहीं है, कोई का मुंह है तो कोई का धर नहीं है, कोई के हाथ है तो कोई के पैर नहीं है, कोई बिगर मुख का, किसी के मुख ही मुख। ऐसे शिव जी की बारात। अच्छा बाबा चलो बारात लगी, आगे आगे चले, आगे आगे देवता अपने विमान पे बैठ बैठ के चले जा रहे हैं, बैठ बैठ के चले जा रहे हैं विमान पे। और जैसे ही गांव के नगर बारात पहुंची, सबसे आगे जा रहे थे हमारे नारायण।
अच्छा देखना, जब गांव में बारात आती है ना, तो जब गांव में बारात आती है तो गांव के बच्चे लोग जाते हैं, गांव वाले देखने जाते हैं, कुछ लोग बारात का स्वागत करने आते हैं, तो सब भीड़ लगा के खड़े हो गए। आगे आगे भगवान नारायण चले आ रहे थे। जैसे ही नारायण चले आ रहे थे, गांव वालों ने देखा जय दूल्हा है, जय दूल्हा है, मंगलम भगवान विष्णु, कितना सुंदर दूल्हा है। तुरंत गांव वालों ने पूछा, भैया आप ही दूल्हा हो? नहीं बोले, आप दूल्हा नहीं है। बाराती हो? नहीं बोले, बाराती भी नहीं है। तो फिर बोले हम घराती। तो घराती भी नहीं है। आप कौन हो? बोले हम घराती। गांव वालों ने कहा हम घराती। नारायण ने कहा ना हम घराती हैं और ना हम बाराती हैं, तो फिर कौन हो? बोले हम तमाशेगीर हैं। हम जब बारात को नाटक देखने आए हैं, जो विचित्र बारात आ रही है ना, हम सिर्फ नाटकगीर हैं। ये बारात का परिणाम क्या होता है वो देखने के लिए आए हैं। अच्छा, दूसरे विमान पे वरुण देवता बैठे चले आ रहे थे। जैसे ही वरुण देवता बैठे चले आ रहे थे, तो गांव के लोगों ने कहा जय दूल्हा होगा, जय होगा दूल्हा। भैया आप दूल्हा हो? नहीं नहीं। बोले हम दूल्हा नहीं हैं, हम उनके घर में पानी भरते हैं। गांव वालों ने कहा इतना सुंदर आदमी जिनके घर में पानी भर रहा है, वो दूल्हा कितना सुंदर होगा, जरा उसका भी तो विचार करो। दूसरे रथ पे वरुण देवता चले आ रहे थे, तीसरे रथ पे पवन देवता चले आ रहे थे। उनसे पूछा भैया तुम दूल्हा हो? बोले नहीं। तो बोले तुम कौन? बोले हम उनके घर पे हवा करते हैं, पंखा हिलाते हैं। भगवान, गांव वाले सोचने लगे वाह कितनी सुंदर बारात है, ऐसे ऐसे सुंदर बाराती आ रहे हैं, जिनके घर में ऐसे सुंदर सुंदर पानी भर रहे हैं, हवा कर रहे हैं, वो दूल्हा कितना सुंदर होगा। जैसे ही धूल उड़ने की आवाज आई, धूल उड़ रही थी, वायु रूप आगे आगे पीछे से, जैसे ही देवताओं के पीछे से धूल उड़ना देखी, गांव वालों ने देखा बारात को, और जैसे ही बारात को देखा गांव वालों ने, तो गांव वालों के मुंह से चीख निकल गई। चीख, जो जिया कर रहे सो बारात देखे। राम राम राम, जब बारात में तुझे देख भी लेगा ना, तो देखने से ही मर जाएगा। अच्छा, दरवाजे बंद कर लिए, चीख निकल गई। गांव वालों ने पूछा बेटा क्या हुआ, हाँप क्यों रहे हो, कोई दिक्कत है क्या? कुछ मत पूछो, मुंह पे हाँपने के मारे सांस नहीं निकल रही बच्चों की। कैसी बारात है? मैया पूछ रही है बेटा से कि बेटा जो बारात आई, मैया खुद मत पूछो, जो जियत रहे सो बारात देखे। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रीत, विकट विकट साथ। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत और विकट विकट साथ। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रीत, विकट विकट साथ। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत और विकट विकट साथ। शंकर भगवान की
बाप रे बाप, विकट विकट भूत और विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रीत विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत और विकट विकट सांप। कोई करे वैसे बिलाप और बिलाप, कोई करे वैसे विलाप और प्रलाप, कोई करे वैसे बिलाप और बिलाप, कोई करे वैसे विलाप और प्रलाप। अरे कोई करे आँख मूंद राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत और विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप। जय हो बोलिए सतगुरु भगवान की। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रीत विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत और विकट विकट सांप। कोई करे बेटे बिलाप और बिलाप, कोई करे वैसे विलाप और प्रलाप, कोई करे बेटे बिलाप और बिलाप, कोई करे वैसे विलाप और प्रलाप। और कोई करे आँख मूंद राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत और विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप। बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रीत विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप। विकट विकट भूत प्रीत विकट विकट सांप। विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप। विकट विकट भूत प्रीत विकट विकट सांप। विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप। मैया को तो मत पूछो। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रीत विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप। मैया पूछने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा बारात पहुंची, मैना महारानी थाली लेके आई। ध्यान रखना दूल्हा के स्वागत के लिए कि द्वार 4 पे दूल्हा आ गया है, चलो इसका स्वागत करते हैं। दीपक जलाया, दीपक को प्रज्वलित किया, पानी का लोटा रखा, हल्दी कुकू रखी, सुंदर फूल बेलपत्री दूबा थाली में सजाया और सखियों के साथ में गीत गाती हुई आई और गीत गाती हुई आई। और जैसे ही दूल्हा महाराज नंदी पे बैठे थे, अब नंदी सीधा खड़ा है, नंदी सीधा खड़ा है, भगवान उल्टे बैठे हैं। ध्यान रखना, जब तक देह को नहीं घुमाओगे, जब देह को नहीं घुमाओगे तब तक देव के दर्शन नहीं होंगे। देह को घुमाना पड़ेगा, जब कहीं जाके देव के दर्शन होते हैं। तो देह को घुमाया गया, नंदी को घुमाया गया, तब जाके कहीं देव के दर्शन हुए। सखियों ने दर्शन करे। यहाँ मैया ने आरती उतारना प्रारंभ किया पैरों से, और पैरों से आरती उतारते उतारते, हमेशा भगवान की आरती जो होती है ना, सर्वप्रथम पैरों में उतारना चाहिए, झुक के। लेकिन आदमी आजकल आरती खड़े लेके ऐसा अकड़ के खड़ा रहता है कि